नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गजब एकेडमी पर। यूपी टेट 2026 की तैयारी चल रही है और सीडीपी की क्लास आज आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित हुआ हूं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, जो कि सुपर 30 क्वेश्चन होंगे। अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मिक्स होंगे। तो ये जो क्लास है बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। इसको आप पूरा देखिएगा और कमेंट करके आप बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। जो जीन पियाजे हैं वो मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। क्या भाषा के लिए जाने जाते हैं, यौन विकास के लिए जाने जाते हैं, या संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं, या सामाजिक विकास के लिए जाने जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि पियाजे जो हैं संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं क्योंकि संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण उन्होंने दिए थे। कितने चरण? 4 चरण उन्होंने दिए थे। पहला क्या था? संवेदीगामक अवस्था। संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष। फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये 7 से 11। उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 से प्लस। ये जीन पियाजे ने दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, थोड़ा जूम कर देते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपका ये आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं द्विपार्श्विक अंतरण। क्या कहते हैं? द्विपार्श्विक अंतरण। क्योंकि यह सीखने की प्रक्रिया में मदद करता है। यह सीखने की प्रक्रिया में क्या करता है? मदद करता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति दाहिने हाथ से बास्केटबॉल शूट करना सीखता है, दाहिने हाथ से बास्केटबॉल शूट करना सीखता है, तो बाएं हाथ से भी शूट करना उतना ही आसान हो जाएगा। यह है इसका मतलब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है, यानी क्या कहते हैं उसको? बहुलक कहते हैं। ये जो है सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक होता है। बहुलक जो होता है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की एक माप होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होता है, यानी जैसे कोई डेटाबेस है उसमें अधिक बार आने वाले मान को ये दर्शाता है। कौन? किसी भी डेटाबेस में जो सबसे ज्यादा बार जो मान आता है उसको ये दर्शाता है। कौन? बहुलक। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन हैं? समझ गए होंगे आप, बहुत कुछ पढ़ लिया है। स्किनर हैं। कौन है? स्किनर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फटाफट रिवीजन क्लास करते हैं और अच्छी तैयारी की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? अल्बर्ट बंडूरा किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत से अल्बर्ट बंडूरा संबंधित हैं। और व्यवहारवाद ये है जेबी वाटसन। विकास का संज्ञानात्मक विकास, यानी ये कौन है? जीन पियाजे। कौन है ये? जीन पियाजे। और विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत ये हो गए आपके एरिक एरिक्सन हो गए। तो यानी अल्बर्ट बंडूरा जो हैं वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के जन्मदाता हैं। व्यवहारात्मक सिद्धांत के जन्मदाता जेबी वाटसन हैं।
विकास का संज्ञानात्मक जो सिद्धांत है जीन पियाजे ने दिया, विकास का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत एरिक एरिक्सन ने दिया। तो समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया जाता है। मानसिक आयु का जो प्रत्यय है वो दिया जाता है। बिने साइमन ने दिया जाता था, बिने साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने या सिरिल बर्ट ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिने साइमन ने। बिने साइमन ने 1905 में मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। समझ गए होंगे आप, फटाफट आंसर। तनाव का नियम, ये भैया कोई सीखने का नियम भी होता है? तो तनाव का नियम जो है ये सीखने का नियम नहीं है। सीखने का नियम है, ये देखो गलत टिक लग गया, गलत टिक लग गया। तनाव का नियम ये कोई सीखने का नियम थोड़ी है। तत्परता का नियम सीखने का है, प्रभाव का नियम है, अभ्यास का नियम है। समझ गए होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। सीखने से संबंधित जो प्रतिक्रिया है वो सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। किस पर किया? बिल्ली पर किया कि कुत्ते पर किया कि बंदर पर किया कि चूहे पर किया? आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है कि पावलोव भैया जो हैं इन्होंने अपना परीक्षण कुत्ते पर किया था। किस पर किया था? कुत्ते पर किया था। और उस सिद्धांत का नाम क्या था? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। समझ में आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हम लोग। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सूझ द्वारा सीखना, सूझ द्वारा जो सीखना है, सूझ द्वारा सीखने का प्रतिपादन जो है किसने किया? ये भी आप पढ़ चुके हैं। क्या है क्वेश्चन? सूझ द्वारा सीखना, सूझ द्वारा सीखना जो है ये इसका प्रतिपादन करने वाले कौन है? कोहलर। कौन है? कोहलर। यानी किसी समस्या के समाधान को अचानक समझने में जो होता है वही क्या है? सूझ का सिद्धांत है। यानी आप जो है किसी भी समस्या को अगर पहले उसको हल करने की कोशिश करते हैं और जैसे ही वो चीज आपके समझ में आ जाती है तो आप तुरंत कहाँ के लिए भागते हैं? तुरंत फटाफट आप समाधान के लिए निकल पड़ते हैं। तो ये जो कोहलर हैं इन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। चिंपैंजी पर क्या किया था? प्रयोग किया था, जिसका नाम क्या था? सुल्तान। क्या नाम था? सुल्तान नाम था। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, कार्य को आरंभ करने और जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या है? ये कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया ये क्या है? ये प्रेरणा है। ये क्या है? प्रेरणा है। इसके प्रतिपादक गुड हैं। गुड क्या है? गुड हैं। यानी ये प्रेरणा है। अभी प्रेरणा या प्रेरणाओं को दो भागों में बांटा गया है। एक है सकारात्मक प्रेरणा और दूसरी है नकारात्मक प्रेरणा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। फटाफट रिवीजन करते चलिए और देखते चलिए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विस्मृति कम करने का उपाय है। विस्मृति कम करने का उपाय है क्या? सीखने में कमी,
सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति या स्मरण करने में कम ध्यान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाठ की पुनरावृत्ति, यानी विस्मृति कम करने का जो उपाय है वो पाठ की पुनरावृत्ति है। यानी कह सकते हैं कि जब हम किसी भी जानकारी को बार बार दोहराते हैं, कोई भी जैसे जानकारी है या कोई भी टॉपिक है, उसको जब हम बार बार दोहराते हैं तो वह हमारी दीर्घकालिक स्मृति में अधिक मजबूती से स्थापित हो जाता है। यही पाठ की पुनरावृत्ति होती है, इसीलिए पाठ की पुनरावृत्ति आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्रोध व भय, ये जो क्रोध व भय हैं ये प्रकार हैं, अभिप्रेरणा के हैं कि संवेग के हैं कि परिकल्पना के हैं कि मूल प्रवृत्ति के हैं। तो ये जो क्रोध व भय हैं ये प्रकार हैं किस चीज के? संवेग। क्यों हिल रहे भैया, एक मिनट। संवेग के प्रकार हैं, क्रोध और भय ये संवेग के प्रकार हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पर हम लोग हंसते खेलते पहुंच चुके हैं। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है क्या? दूसरे व्यक्ति होते हैं, बाहरी वातावरण में वो जो व्यवहार करते हैं तो आप उनकी नकल हैं। मतलब क्या करते हैं आप अनुकरण करते हैं। क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के, क्वेश्चन क्या है? पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? यानी पूर्व ज्ञान और अनुभव नए प्रकार के सीखने में अगर सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सकारात्मक परीक्षण। क्या कहते हैं? सकारात्मक परीक्षण। यानी पुराना ज्ञान और अनुभव नए प्रकार के सीखने में जो सहायता करता है उसे क्या कहते हैं? सकारात्मक परीक्षण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। एक सेकेंड, जूम हो गया थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? क्वेश्चन को समझिएगा कि सीखी हुई बात को याद रखने में या पुनः याद करने की असफलता को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विस्मृति कहते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? विस्मृति कहते हैं। यानी विस्मृति जो है एक मानसिक क्रिया है। विस्मृति कैसी क्रिया है? ये विस्मृति जो है ये मानसिक क्रिया है विस्मरण, जिसमें याद की हुई बातें मस्तिष्क से भूल जाती हैं। याद की हुई जो बातें हैं वो मस्तिष्क से भूल जाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। यानी जिसकी बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच में है वो बालक कैसा होगा? वो बालक की बुद्धि कैसी होगी? तो वो सामान्य बुद्धि का बालक होगा। कौन सी बुद्धि का? सामान्य बुद्धि का बालक होगा। और बुद्धि लब्धि का फार्मूला आपको पता ही होगा, क्या होता है? मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु और इनटू में 100। ये
बुद्धि लब्धि का सूत्र है। स्टर्न ने जो इसको दिया था और इसका पहली बार प्रयोग टर्मन ने किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हाल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है? तो हाल का जो सिद्धांत है वो व्याख्या करता है किशोरों का मनोविज्ञान। किशोरों का मनोविज्ञान की व्याख्या करता है। किसका सिद्धांत? हाल का जो सिद्धांत है वो किशोरों का मनोविज्ञान की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 18। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया? क्वेश्चन यह है कि मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फ्रायड, सिगमंड फ्रायड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया? उसका नाम है डब्ल्यू उंट, यानी विलियम उंट। विलियम उंट ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की। वो भी कहाँ? लिपजिंग शहर में। लिपजिंग शहर में। और वो भी कब? 1879 में। 1879 में विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी। यही कारण है कि विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। यही रीजन है कि विलियम वुंट को जो है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला उन्होंने लिपजिंग शहर में 1879 में खोली थी। इसीलिए उनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला ये रखने वाले हैं मैक्स वर्दाइमर। कौन है? मैक्स वर्दाइमर ने 1912 में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला इन्होंने रखी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है। संघनन सिद्धांत निम्न में किससे संबंधित है? संघनन सिद्धांत निम्न में किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्मृति। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्मृति हो जाएगा। संघनन सिद्धांत जो है संबंधित है स्मृति से। किससे संबंधित है? स्मृति से संबंधित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 हो गया था, 20 हो गया, 21 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन 22। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए जरूर कि क्लास कैसी लगी आपको। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सीडीपी हिंदी, मैथ, इन सबकी क्लास पेपर 1 और पेपर 2 इन सबकी क्लास जो है गजब
गजब एकेडमी पर चलाई जा रही हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, सीडीपी की अलग बनी हुई है, हिंदी की अलग बनी हुई है और मैथ की अलग बनी हुई है। आप गजब एकेडमी चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट का फोल्डर खोलिए और वहां से जितनी भी क्लासें ली गई हैं, सीडीपी हो, हिंदी हो या मैथ हो, उनका अध्ययन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और आप अपने एग्जाम में 100% आप अच्छे नंबर लेकर यूपी टेट को क्वालिफाई करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में किस वर्ग का योगदान है? क्षेत्र सिद्धांत निम्न में किस वर्ग का योगदान है? व्यवहारवादियों का, संरचनावादियों का, मनोविश्लेषणों का। और ये नीचे ऑप्शन रह गया, ये जो क्षेत्र सिद्धांत है, क्षेत्र सिद्धांत, ये क्षेत्र सिद्धांत जो है ये गेस्टाल्ट वादियों का है। क्षेत्र सिद्धांत जो है ये गेस्टाल्ट वादियों का है। क्वेश्चन नंबर 23। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो भाटिया बैटरी का जो प्रयोग है वो किया जाता है बुद्धि के मापने के लिए। बुद्धि के मापने के लिए जो है भाटिया बैटरी का प्रयोग किया जाता है। यानी आप कह सकते हो कि यह भारत में बुद्धि के मापन के लिए एक लोकप्रिय परीक्षण है। भारत में बुद्धि मापने के लिए बहुत ही लोकप्रिय ये परीक्षण है। कौन सा? भाटिया बैटरी। भाटिया बैटरी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या है। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय देने वाले आपके स्किनर भैया हैं। कौन है? स्किनर। क्वेश्चन नंबर 25। व्यवहारिक क्षमताओं में 25 क्वेश्चन है कि व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं कि अभिप्रेरणा कहते हैं कि अभिव्यक्ति कहते हैं या अभिक्षमता कहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उसको अधिगम कहते हैं। यानी व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे कहते हैं क्या? अधिगम, सीखना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो ये हिस्सा है गिलफोर्ड का सिद्धांत। गिलफोर्ड का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर देखिए। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है। 8 वर्ष के जो सुधीर हैं तो सुधीर की वास्तविक आयु कितनी है? देखिएगा जरा। ऐसे लिखते हैं, वास्तविक आयु। सुधीर की वास्तविक आयु जो है ये 8 वर्ष है। ये एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। और सुधीर की जो मानसिक आयु है, मानसिक आयु ये 10 वर्ष है। पूछा क्या है? तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? तो भैया बुद्धि लब्धि के लिए आपको क्या करना होगा? आपको बुद्धि लब्धि का सूत्र लिखना होगा। क्या सूत्र होता है? मानसिक आयु अपॉन में वास्तविक आयु इंटू 100, ये सूत्र हो गया। अब आप इसमें
मानसिक आयु कितनी दी है? 10, यहाँ पर 10 रख देंगे। और वास्तविक आयु कितनी है? 8, यहाँ पर 8 रख देंगे। इंटू में कितना है? 100 है। तो काट दो, अगर हम 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 और 25 चक्कू 100 होता है। 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 होता है। तो हमारा IQ लेवल कितना आ गया? 25 पंचे 125। तो जब 25 पंचे 125 आ गया तो जिस बच्चे का IQ लेवल 125 है तो वो बच्चा कैसा होगा? उसको कहेंगे प्रखर बुद्धि का बच्चा होगा। प्रखर बुद्धि का, ऑप्शन डी सही होगा, 125। तो जिसका IQ लेवल 125 है वो प्रखर बुद्धि का बच्चा होता है। प्रखर बुद्धि का बच्चा हो जाएगा वो। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन जो स्टैंड ने दिया था पूछा जाएगा, या तो फार्मूला पूछ लिया जाएगा या तो इसी तरीके से वास्तविक आयु और मानसिक आयु दे दिया जाएगा, तब पूछा जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर को देखते हैं। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? फिर एक बार समझिए क्वेश्चन को। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? तो ये मानता जेम्स लैंग सिद्धांत। जेम्स लैंग सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर है, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है? सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है? देखो इसमें है कोई द्वंद्व या कुंठा या चिंता या तनाव, वो कहलाता है कुंठा। क्या कहलाता है? कुंठा कहलाता है। यानी जब किसी व्यक्ति की इच्छा या आवश्यकता में कोई रुकावट आती है, उसकी इच्छा या आवश्यकता है किसी चीज में और उसमें अगर रुकावट आ रही है तो उसके कारण उत्पन्न होने वाला जो संवेगिक तनाव होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कुंठा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कुंठा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर लास्ट। कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो किस विकास से संबंधित है? क्या भाषा विकास से या सामाजिक विकास से या नैतिक विकास से या शारीरिक विकास से? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नैतिक विकास से। कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो विकास के किस क्षेत्र से संबंधित है? नैतिक विकास से संबंधित है। यानी नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं कोहलबर्ग ने। नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं कोहलबर्ग ने। कौन कौन से? एक तो पहला है पूर्व परंपरागत, और दूसरा है परंपरागत, और तीसरा है उत्तर परंपरागत। कोहलबर्ग ने ये नैतिक विकास को 3 चरणों में विभाजित कर दिया है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को 3 चरणों में विभाजित कर दिया है। पहला है पूर्व परंपरागत, दूसरा है परंपरागत और तीसरा है उत्तर परंपरागत। तो ये आज के 30 क्वेश्चन जो हैं ये कंप्लीट हुए। क्लास कैसी लगी आप कमेंट में बताएंगे। अब बताते हैं
पहले तो अभी तक तो क्लास देख लेते थे लोग और उसके बाद कमेंट नहीं करते थे, लेकिन अब जो है कमेंट करने लगे हैं। तो क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट बिल्कुल भी करना चाहिए और लाइक भी कर दिया करो। लाइक करने से हमें कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन हमें मोटिवेशन जरूर मिलता है, हमें और कार्य करने की हमारे अंदर अभिक्षमता उत्पन्न होती है। और अगर चैनल पर नए हों, पहली बार आए हों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।